लॉकडाउन को लेकर यह बड़ी खबर है। लॉकडाउन के दौरान पूरी सैलरी देने का मामला यह सामने आया है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है और आपको बता दें कि अब किसी भी उद्योग पर दंडात्मक कार्रवाई ना हो। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कंपनियां कर्मचारी आपसी समझौते से अपने पूरे मामले को सुलझाए, क्योंकि अब तक कर्मचारियों की तरफ से शिकायतें सामने आ रही थी कि उनको नौकरी से निकाल दिया गया है, उनकी जो सैलरी है कंपनी द्वारा किल कर दी गई है, उनको सैलरी नहीं मिल रही है। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला सामने आया। अब किसी भी उद्योग पर दंडात्मक कार्रवाई ना हो, कंपनियां कर्मचारी आपसी समझौते से इस मामले को सुलझाए, यानी कि नौबत ना आए कि कोई शिकायती पत्र कोर्ट तक पहुंचे, यह मामला आगे पहुंचे। अगर इस तरीके के हालात बने हैं, कंपनी और एम्प्लॉय के बीच सैलरी को लेकर मामला अटका हुआ है, तो जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो और कंपनी को, जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं, उनको अपने कर्मचारियों को सैलरी देनी होगी। तो लॉकडाउन के दौरान पूरी सैलरी देने का यह मामला सामने आया है। लॉकडाउन में जो कामकाज पूरी तरह से ठप था, एम्प्लॉय घर पर बैठे थे, बहुत से एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी नौकरी चली गई है। अब उनके लिए यह राहत भरी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का यह सुप्रीम फैसला सामने आया उनके पक्ष में कि कंपनियों को कर्मचारियों को सैलरी देनी ही पड़ेगी। लॉकडाउन के दौरान भले ही चाहे आपका काम चला हो या बंद हो, आपको सैलरी देनी पड़ेगी। और इसी के साथ ही हम देख रहे हैं कि बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे। लॉकडाउन की वजह से, आर्थिक मंदी की वजह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। बहुत सी कंपनियों ने छटनी करना शुरू कर दिया है, अपने एम्प्लॉय को बाहर का रास्ता दिखा दिया और उसके बाद वो दोबारा से ऑफिस ज्वाइन नहीं कर पाए, उनकी सैलरी भी किल हो गई है। इसके बाद से बड़ा फैसला सामने आया है और राहत भरी खबर है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर है। राजीव, फिलहाल एक राहत भरी खबर है उन कर्मचारियों के लिए जिनकी लॉकडाउन पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जो उन्होंने काम किया या फिर वो घरों में थे, लेकिन अब कंपनी को उनकी पूरी सैलरी देनी होगी। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो मजदूर थे उनके लिए जो याचिका लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब ये कहा गया है जो मजदूर लॉकडाउन के चलते अपने कार्य पे नहीं जा सके थे, यानी कि घरों पे बैठे हुए थे और उनकी जो तनख्वाहें काटी गई थी, वो कहीं ना कहीं इसके सरकार की तरफ से कहा गया था कि सरकार भी कोशिश करे कि उनको जो तनख्वाहें हैं उनको घर बैठे मिले। मगर जिस तरीके से अब तनख्वाहें उनकी काटी जा रही है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनकी तनख्वाहें नहीं कटनी चाहिए, बल्कि वो उनको उनका जो मुआवजा है, यानी कि जो उनकी तनख्वाहें हैं वो देनी चाहिए। मगर कहीं ना कहीं जब सरकार की जो कोशिशें हैं वो कितनी कारगर होंगी, ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किए हैं उसके मद्देनजर रखते हुए सरकार किस तरीके से कदम उठाती है। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन इससे पहले हम देख रहे थे कि सैलरी तो काटी जा ही रही थी, लेकिन बहुत से एम्प्लॉय ऐसे थे जिनको कंपनी से ये कह दिया गया कि अब लॉकडाउन है, वो घर पर बैठे हैं, लेकिन तुरंत उनके घर तक मैसेज आता है कि आप ऑफिस में मत पहुंचिए, यानी कि आपको निकाल दिया गया है। पैसा भी उनका किल हुआ, ऑफिस से भी उनको निकाल दिया गया। तो उनके लिए वाकई राहत भरी खबर है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज तो गौर करने वाली बात होगी, क्योंकि लॉकडाउन के चलते बड़ी कंपनियों ने और यहाँ तक कि छोटी जो कंपनियां थी उन्होंने भी अपने कर्मचारियों को तनख्वाह ना देने की वजह से उनको बाहर निकाल दिया गया। कहीं ना कहीं ये जरूर है कि उनको तनख्वाहें जरूर देनी चाहिए थी, क्योंकि सबको पता है लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के चलते हर इंसान को एक मजबूरी होती है जिसकी वजह से वो घरों में अटका हुआ है। मगर कहीं ना कहीं जब उनकी तनख्वाहें काटी जा रही थी और साथ में उनको ये कह दिया गया कि आप कल से नहीं आएंगे या फिर आपको हटा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये जगह जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके अंदर जो नौकरियां निकाली गई हैं, यानी कि जिनको छटनी की गई है, उनको वापस लिया जाएगा और उनको तनख्वाह भी दी जाएगी। तो यानी कि कह सकते हैं उनको लिए राहत। बिल्कुल राजीव, लेकिन हम देख रहे हैं जिस तरह से लॉकडाउन हुआ उसके बाद से जो छोटे उद्योग हैं सबसे ज्यादा मार उन पर भी पड़ी है। हालांकि जो राहत पैकेज का ऐलान किया गया है मोदी सरकार की तरफ से, उससे कुछ हद तक छोटे उद्योगों को एक बूस्ट पावर मिलेगी ताकि वो दोबारा से खड़ी हो सके। लेकिन सवाल यह है कि जो छोटी कंपनियां पूरी तरह से चरमरा गई हैं, उनको स्टैंड करना और दोबारा से एम्प्लॉय को रखना, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है तमाम प्राइवेट सेक्टर के लिए। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज तो गौर करने वाली बात होगी, इसके अंदर कंपनियों को दोबारा से स्ट्रगल करना, यानी कि खड़े करना एक थोड़ी सी मेहनत भरी वो काम है, क्योंकि कंपनियां काफी बड़ी तादाद के अंदर दिक्कतें आई थी। यानी कि 2 महीने से लगभग ज्यादा समय हो गया जिसको कंपनियां बंद हुई, कर्मचारी अपनी छटनी के लिए मजबूर हो गए क्योंकि उनको तनख्वाह नहीं मिली, घर में दिक्कतें आई सबके साथ। मगर कहीं ना कहीं सरकार ने जो पैकेज अनाउंस किया उसके अंदर कोशिश ये की जाएगी कि सरकार की तरफ से भी कि कंपनियां दोबारा से खड़ी हो सके और दोबारा से जो कर्मचारी है उनके पास
उनको तनख्वाह दी जा सके। मगर कहीं ना कहीं ये तनख्वाह के साथ साथ ये देखना होगा कंपनी कितनी टाइम के अंदर खड़ी हो सकती है, क्योंकि जब तक सरकार मदद नहीं कर पाएगी कंपनियां खड़ी नहीं हो पाएंगी, कंपनियां अपने कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं दे पाएगी। क्योंकि ये अगर इस तरीके से चलता रहा तो शायद कंपनियों को टाइमिंग काफी लगेगा। मगर सरकार अपनी तरफ से जो राहत वाली पैकेज जो अनाउंस किया गया था 20 लाख करोड़ रुपए का, तो कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी उन तक उनकी सुविधाएं पहुंच सके ताकि कंपनियां दोबारा से अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ठीक है, चलिए राजू, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।